हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आई है जिसका टॉपिक है, क्या आपके पड़ोसियों ने आपकी बातें करना बंद कर दी हैं या आप भी करते हैं चर्चा। तो ये पड़ोसी हो सकता है वर्तमान में जहां आप रह रहे हैं वो हो सकता है आपने कोई पड़ोस बदला हो या जगह स्थान परिवर्तन किया हो। वो पड़ोसी आपके जो छूट गए वो हों। बचपन से लेके कई बार कितने ही स्थान हमारे बदल जाते हैं और पड़ोसी हर बार नए हो जाते हैं। तो जो पड़ोसी आपसे दूर हो गए, छूट गए, क्या वो अब भी आपकी बातें करते हैं? या जहां आप रह रहे हैं क्या पड़ोसी आप पे गौर करते हैं, आपकी बातें करते हैं या आपकी चर्चाएं उन्होंने करना बंद कर दी हैं? तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। पॉजिटिव सोच लेके चलेंगे, नेगेटिव आता है फिर भी और पॉजिटिव आता है फिर भी। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। दिए हुए नंबर पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं, अपनी समस्याओं का निवारण करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है ये पर्सनल रीडिंग के लिए। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। अगर टैरो रीडिंग किसी को सीखना है, टैरो का कोर्स करना है, वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, कोर्स की भी फीस होती है, फ्री कुछ भी नहीं होता है टैरो में। तो देखो, ये जो आप इंस्टा पे अगर मुझे सुनना चाहें तो न्यू इंस्टा मैंने क्रिएट किया है, दी वर्ल्ड टैरो 11 करके है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पर भी आप सुन सकते हैं। अभी शिव शक्ति के संदेश चल रहे हैं तो वहाँ आप वो सीरीज देख सकते हैं। तो चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर आपके पड़ोसियों ने बातें करना बंद की भी हैं या नहीं। तो देखो, आपने कहीं तो स्थान परिवर्तन किया, ये बचपन से हो सकता है, आपकी मैरिज हुई हो, अलग स्थान पे गए हो, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो अलग कहीं आपको जाना पड़ा हो सकता है आप जॉब के कारण कहीं दूसरे जगह पे हैं। तो जो आपके पड़ोसी छूट गए हैं उनकी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो देखो, आपकी बात करना बंद तो नहीं की है, ये तो मैं नहीं कह सकती कि आपके पड़ोसी अब आपके विषय में सोचते भी नहीं है, बात भी नहीं करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात और है कि बात करने की दिशा अलग हो चुकी है, क्योंकि आप जब से बाहर गए हैं, जब से आपने दूरी बनी है आपसे, तब से आपके प्रति बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बातों को समझने जानने की कोशिश की जा रही है। आप कभी नॉर्मल इंसान की तरह नहीं थे, कुछ तो विशेषताएं रही होंगी जब पड़ोसियों का आप पर इतना गौर गया। तो सबसे पहली विशेषता तो यही है कि आप दिखने में लुक वाइज बहुत इम्प्रेसिव हैं। मतलब शायद मैं सही बोल रही हूँ या गलत है इंग्लिश में, यानी कि आकर्षण बहुत है आपके अंदर। कोई भी व्यक्ति आपको बिना देखे एक बार अगर नज़र पड़ती है तो दूसरी बार वो पलट के देखना ही देखना है। तो आपके आकर्षण में बंधे बिना कोई रह नहीं सकता। और जिसका ऑरा इतना अट्रैक्टिव होगा, जिसका ऑरा इतना आकर्षित कर देने वाला होगा, जो अपनी तरफ लोगों को खींच लेता होगा, लोगों का ध्यान खींच लेता होगा, उसके विषय में बात ना हो, चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ खूबसूरती का कोई लेना देना नहीं है। खूबसूरती भी उसी को नज़र आती है जो देखना चाहता है, जिसकी नज़रों में आप खूबसूरत हैं। बाकी तो सबके लिए आप नॉर्मल है ना। हम एक इंसान को खूबसूरत बना देते हैं, दरअसल होता कोई नहीं, होते सब बराबर हैं, समान हैं, सभी खूबसूरत हैं। ईश्वर ने अपनी नज़र में सबको बेहतरीन पर्सनैलिटी प्रदान की है। अब वो कैसे रखते हैं, कैसे रहते हैं, आप कितना उस अपने शरीर की केयर करते हैं, अपने लुक्स को कितना निखार के लाते हैं, ये तो सिर्फ आपके हाथ में फिर रह जाता है, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, विवेक दी है अपने आप को निखारने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की। तभी तो कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कि कर्म आपका विश्व को रचना कर देता है ना। तो वो माहौल, वो चीज़ें आप खुद क्रिएट कर लेते हैं। तो आपके विषय में हमेशा से चर्चा रही, आप बहुत चुलबुले स्वभाव के रहे, बचपन से ही हंसमुख स्वभाव के रहे, लोगों से घुलना मिलना, लोगों के बीच उठना बैठना, मौज मस्ती करना, ये आपकी नेचर थी। तो लोग खुश होते थे आपके इस नेचर से, सब खुश होते थे, किसी का आप बुरा नहीं चाहते थे, किसी को तकलीफ़ देना नहीं चाहते थे। तो लोगों ने
लोगों ने भी आपको पॉजिटिव तरीके से लिया, लेकिन हाँ, हर इंसान आपको पसंद करेगा ये ज़रूरी नहीं, मैं हर रीडिंग में कह देती हूँ। तो कुछ लोग आपके खिलाफ भी रहे, जो आपकी अच्छाई से चिढ़ते रहे, आपके खिलाफ बोलते रहे, आपके चरित्र पर भी उँगली उठाने लगे। लेकिन जब से आपने कुछ करना शुरू किया, या आपके जीवन में परिवर्तन हुआ, या आपकी मैरिज हुई, या आप अलग देश में या अलग जगह स्थान परिवर्तन हुआ, जॉब लगी, तब से लोग आपके विषय में कुछ और ही बातें करने लगे। अब वो चर्चाएं क्या करने लगे कि भाई इसने तो क्या ही गजब का इसने अपने आप को दिखा लिया, ये कल तक कितने बचपने से भरा था, ये या बचपने से भरी थी, इसको तो बिल्कुल भी ऐसी समझ नहीं थी, कि हमें लगता ही नहीं था ये इतनी गंभीरता से अपने काम को ले लेगी या ले लेगा। ससुराल में आप हैं तो कह रहे हैं सब इतने अच्छे से भाई मैनेज करके रखा है इसने, हम लोगों ने तो सोचा नहीं था, हमें तो ऐसा लगा था इसके यहाँ तो रोज ही तमाशे होंगे। लेकिन कितने अच्छी मैच्योरिटी से हैंडल कर रखा है अपना घर परिवार, अपनी जॉब, अपने बच्चों को। आपने जो कुछ भी किया है उसमें मैच्योरिटी झलक रही है, जबकि कल तक आप एक नादान बच्चे जैसे थे। हंसमुख स्वभाव आज भी आपका है, लेकिन गंभीरता आपके अंदर आ चुकी है चीज़ों की समझने की, बात कहाँ कैसे करनी है इन चीज़ों की। तो लोग यही कह रहे हैं, चर्चाएं आपके विषय में बंद नहीं हो रही हैं, चर्चाएं आज भी आपके विषय में हो जाती हैं। अब ये बात और है, जब आप ज़्यादा दूर चले गए हैं तो रूटीन में ना होके कभी कभी आपको भी चर्चा में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन आप ऐसे नहीं थे कि भूलने वाली चीज़ तो नहीं थी, आप कोई चीज़ थोड़े थे, आप तो एक इंसान थे जीते जागते, जो ऐसे इंसान जिन्होंने सबका सहयोग किया। आपसे कोई लड़ने भिड़ने की भी कोशिश करते था तो आपने इग्नोर किया उस चीज़ को, आप लड़े झगड़े नहीं किसी से, है ना। आप अपने आप को मजबूती से आगे चलाया, आपका चरित्र खराब नहीं था, दिखने में आप लुक वाइज बेहतरीन थे, हमेशा अपने आप को रखते भी बेहतरीन ढंग से थे। तो चर्चाएं क्या होंगी आपकी, आप सोचो। अब फिजूल किसी को मज़े लेने हैं, चर्चा करनी है, तो वो तो कुछ भी आपके बारे में कह देगा। अरे ये इसीलिए ऐसे कपड़े पहनता है, अरे ये ऐसे कपड़े पहनती है, अरे इसके तो बहुत दोस्त हैं, मित्र हैं, ऐसे तमाम बातें कर देंगे लोग। अपनी गलतियां आपके ऊपर दिखाने लगेंगे, जो वो खुद कर रहे होंगे लाइफ में वो आप पे रख रख के बात करने लगेंगे। तो ऐसे नेगेटिव लोगों का के विषय में बात करना, सोचना या उनके लिए रीडिंग करना मैं नहीं समझती उचित है। तो उनको नेगेटिव लोगों को छोड़ देते हैं। पॉजिटिव जो बातें आपके लिए हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि आपके पड़ोसी समझते नहीं थे कि आप इतना मैच्योर निकलेंगे, इतनी मैच्योरिटी से हैंडल करेंगे चीज़ों को। आप बहुत समझदार हैं, बहुत समझदारी रखते हैं, हालांकि आपको देखकर नहीं लगता। आपके अंदर आज भी वही लड़कपन, चुलबुलापन है। तो लोग कह देते हैं भाई इसको देख के तो बिल्कुल नहीं लगता ये बड़ा हो गया है, ये आज भी उतना ही नादान, मासूम और उतना ही चुलबुला है। तो पड़ोसी आपके बात कर रहे हैं, वहीं आपके जीवन की अगर मैं बात करूं तो आपने बहुत कुछ बदला है अपने अंदर। आपने बदला है वो चीज़ों को समझना, देखना। लोगों ने आपके साथ धोखेबाजी भी की, लोग अपना बन बन के खड़े हो गए लेकिन पीठ में छुरे घोंप दिए। आपने दर्द कम नहीं सहे ज़िंदगी के, जो ज़िंदगी के दर्द सहता है सिर्फ वही जानता है। तो आप जिस दर्द से गुजरे उसको सबसे कहते नहीं फिरे, ये सबसे बड़ी बात थी आपके अंदर। आपने अपने दर्द को हर एक इंसान को नहीं बताया, आपने हंस के झेला, आपने उस दर्द को कैसे झेला ये सिर्फ आप जानते। आपने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और सोच लिया कि मेरी लाइफ में अब जो कुछ भी हो रहा है ये ईश्वर की ही मर्जी से हो रहा है और मैं ईश्वर को ही समर्पित करता हूँ। चाहे प्रभु आप मुझे दुख दो सुख दो, पर मैं किसी से कहूँगा नहीं, क्योंकि आपको संसार में कोई अपना नज़र नहीं आ रहा, ऐसा कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा जो दुख से अछूता है। आप देख पा रहे हैं कि हर इंसान के जीवन में तो भर भर के दुख हैं। आप सुनाए भी तो किसको, आप सुनाने चलते हैं उससे कहीं ज़्यादा सामने वाला अपने दुख रख देता है, उसके मामूली दुख भी फिर बड़े लगते हैं। आपका बड़ा दुख भी कोई समझना नहीं चाहता है, उनको दुख ही नहीं लगते हैं। तो आपने महसूस करना छोड़ दिया है कि आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है। तो अपने आप को सच में आप मैच्योर हो चुके हैं, इतनी मैच्योरिटी से हैंडल कर रहे हैं। अकेले होकर भी आपने कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया, अपने बलबूते आप आगे बढ़े। आपको पता है डिवाइन यूनिवर्स का, एंजल का आशीर्वाद आपके साथ है और ये निश्चित बात है कि ये आशीर्वाद तो आपके साथ है, तभी तो लोगों के विचार बदले, लोग आपकी बातें करने लगे ऐसी जिनमें आपकी प्रशंसा छुपी है।
जिनमें आपकी काबिलियत देखने की कोशिश की जा रही है, जिनमें आज काबिलियत से ध्यान आया, मैंने सोल टैरो 555 पे भी काबिलियत के ऊपर ही की रीडिंग, तो वो एनर्जी शायद आप लोग सब्सक्राइबर एक ही हैं, तो शायद वो एनर्जी भी आ रही है। तो योग्यताओं को आपने अपने को महत्व दिया, तो आपके पड़ोसी आपकी योग्यताओं की बातें कर रहे हैं कि लगता तो था ये कुछ कर जाएगा, लेकिन यकीन नहीं था ये कर भी लेगा, क्योंकि ये तो बहुत ही मासूम था, इसमें इतनी समझ कहाँ थी, ये तो बहुत ही चुलबुला नटखट सा इंसान था या थी, ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि आप बहुत चुलबुले लड़कपन में थे, खेल में रहते थे, लोगों की ज़्यादा बातों को अनसुना कर देते थे, तो लोगों को यही लगता था। लेकिन आज लोग आपको बहुत ही मैच्योर समझ रहे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, और बिल्कुल आपकी चर्चाएं बंद नहीं हुई हैं, चर्चाएं आज भी होती हैं, लेकिन ये चर्चा पॉजिटिव वे में होने लगी हैं। तो ये आपको खुश होना चाहिए और पॉजिटिव बातों पर ही ध्यान देना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। बिल्कुल आप ठीक रास्ते पर हैं कि आपने अपने दुख को, दर्द को साइड में कर दिया है। तो इसी प्रकार से खुश रहना है, मस्त रहना है, आगे बढ़ते रहना है, और इंस्टा ज्वाइन कर लेना है मेरा नया द वर्ल्ड टैरो 11। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका कमेंट वो दे दूंगी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन होता है, जो वीडियो के नीचे लिखी आती है ना टाइटल, उसमें मोर करके लिखा होता है, वहाँ टच करना है, वहाँ जाके, ठीक है। जो लोग नहीं जानते उनको बता रही हूँ, बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।